गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने थर्ड लेसन था जो धातु है वह धातु के बारे में पढ़ा था। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अम्ल, अक्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। जैसे हमने भोजन का जो स्वाद है, खट्टा होना, कड़वा होना, वो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। जैसे अम्ल व अक्षारक एक दूसरे को न्यूट्रल या उदासीन करते हैं। जैसे भोजन का जो खट्टा होना, जैसे हमने 7th कक्षा में 5वें लेसन में पढ़ा है, अम्ल जो मुख्य बात है, अम्ल जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे। और नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। इसके अलावा अक्षारक है जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं। और जो अम्ल और अक्षारक की आपस में अभिक्रिया के द्वारा क्या बनते हैं? लवण एवं जल बनते हैं, जो कि हमने पहले लेसन में और या धातु है धातु की अभिक्रिया के दौरान देखा है। तो 7वीं कक्षा में भी 5वें अध्याय में हमने पढ़ा है वे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल और अक्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसको लवण व जल बनाते हैं। अब बात आती है जो लिटमस पेपर है, लिटमस पत्थर या पेपर जिसको बोलते हैं, कहां पर मिलता है? जो थैलोफाइटा पौधों, प्लांट्स का ग्रुप है, प्लांट्स का क्या है? ग्रुप, उसमें लाइकन या जिसको हिंदी में लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा जो एक पौधों का, प्लांट्स का ग्रुप है, उसके अंदर लाइकन या लीचेन नाम के पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। जैसे इसके अलावा अक्षारक के बारे में जो साबुन होती है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हम क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। जैसे किसी कपड़े पर सब्जी का जो दाग लग जाता है, हल्दी पीले रंग की होती है, उस पर थोड़ा सा साबुन लगाया जाए तो क्या लाल रंग का या संतरी रंग का हो जाता है, और अत्यधिक घुलने पर फिर से वो उसी रंग का आ जाता है। सारी चीजें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अम्ल व अक्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल व अक्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन है, तीनों लेसन के अंदर एक जैसा है। पहले में क्या था? विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट लेसन के अंदर क्या था? ज्यादा क्रियाशील तत्व, जैसे हमने पढ़ा था जिंक हाइड्रोजन को क्या कर देता है? निकाल देता है। यहां पर जिंक हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों में से हटा देता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन यौगिक के साथ था, क्लोरीन के साथ था, क्लोरीन जिंक के साथ लग गया और हाइड्रोजन साइड में क्या हो गया? डिस्प्लेस। ये हमने पहले लेसन में पढ़ा था। और उसके बाद थर्ड लेसन में हमने क्या पढ़ा था? इसी का उल्टा, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करती है? धातु अम्लों के साथ। यहां पर जैसे क्या है? धातु, ये क्या है? अम्ल, धातु अम्लों के साथ। लेकिन अब क्या है? अम्ल व अक्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? एक ही बात है,
ये वाला एग्जाम्पल है फर्स्ट लेसन में, सेकंड में और थर्ड लेसन में, तीनों में काम करता है। जैसे अब सोडियम है, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम जो आपका है सोडियम जैसे HCl के साथ, तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहां पर 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन कितने? 1 2। तो ये जब सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। यानी जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी? इसी प्रकार ये तो है अम्ल। क्या है? अम्ल। जब अक्षारक की बात करें NaOH क्या है? जब अक्षारक के साथ कोई मेटल, ये अक्षारक है और ये क्या है? मेटल, धातु, तो ये क्या बनाती है? सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकाल देगी? हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये उठता है, चाहे आपका अम्ल हो या अक्षारक हो, जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा उस धातु का लवण और हाइड्रोजन विस्थापित या हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर? विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक में से हटा देता है। फिर थर्ड लेसन के अंदर हमने जिंक का एग्जाम्पल दिया था। वे जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो वही धातु लवण और हाइड्रोजन बनाती। इसी प्रकार सोडियम है, जब HCl के साथ इसका साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगी। ये रेयर ही एग्जाम्पल है। वैसे सोडियम बहुत ही एक्टिव मेटल है, इसको स्टोर किया जाता है। ये रेयर चांस है, इसका हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हम इसमें यही एग्जाम्पल शो कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा है सोडियम एक ऐसी धातु है जो ओपन एयर में छोड़ते ही क्या चीज फायर कर लेती है। कर तो लेगी, हाइड्रोजन बना तो देगी, लेकिन आग पकड़ना शुरू कर देती है। जो हाइड्रोजन है वो धमाके के साथ जलती है, लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देगी। इसी प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं अक्षारक, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट जिसको मेटल कार्बोनेट बोलते हैं, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहां पर एक नियम है धातु कार्बोनेट, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, बनता कैसे है हमने 9th क्लास की वीडियो में बताया था। Na सोडियम कार्बोनेट, इस पे 2 नेगेटिव, इस पे प्लस, तो ये क्या बन जाता है Na2CO3। जब किसी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इस धातु का लवण, सोडियम का लवण क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O निकालेगा। यानी कि ये प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि भी है। जैसे यहाँ पर 2 सोडियम है Na2CO, यहाँ भी क्या बन जाएंगे? 2 सोडियम, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ये बैलेंस इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल
हम कैल्शियम कार्बोनेट का ले सकते हैं, यानी धातु कार्बोनेट HCl। तो कैल्शियम का साल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CO2 प्लस H2O। ये भी प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की बेस्ट विधि है। यहाँ पर वही 2 क्लोरीन, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2। तो ये तो थी धातु कार्बोनेट के साथ। अब हम बात करेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल देने के बाद। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, कार्बोनेट प्लस HCl, तो सेम वही साल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस में H2। यहाँ पर एक Cl है, एक Cl सोडियम, एक है सोडियम। H कितने हैं, 1 1 2, वहां भी 2 है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस। अब यहां से ये निष्कर्ष निकलता है, चाहे धातु का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस धातु का संगत लवण, यानी सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड। अगर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब भी जैसे सोडियम का साल्ट सोडियम क्लोराइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन सभी अभिक्रियाओं में निकलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मेथड ये है, कहने का अर्थ ये है भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके अलावा उस धातु का लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं कब, जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसका लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अगर इसको चूने के पानी के साथ, जिसको हम भुजा हुआ चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं। तो यहाँ पर जो COH की ट्वाइस है, इसका अर्थ है 2 ही ऑक्सीजन है, 2 ही हाइड्रोजन, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। तो यहाँ पर एक ही बात मैं आगे क्लियर करूंगा, ये तो एक तरह का अक्षार है और ये एक तरह का क्या है, अम्ल। जो हम पढ़ेंगे अम्ल और अक्षारक, अगली ही इक्वेशन है, आपस में लवण व जल बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कार्बन क्या है, अधातु है, और कैल्शियम क्या है, धातु है। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अक्षार और अम्ल मिलकर लवण और जल बनाएंगे, जो कि मैं अगले पार्ट में या कुछ देर बाद बताऊंगा आपको। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको यदि अत्यधिक पानी में कैल्शियम कार्बोनेट को और ज्यादा देर तक पानी में घोलने के बाद अगर इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाए तो ये CaHCO3 यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एविलेटोस यानी श्वेत अवक्षेप बन जाते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलते। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जिसको बोलेंगे चूने का पत्थर, चूने का पत्थर या संगमरमर का पत्थर, हमारा चाक, खड़िया, वही अलग अलग इसके रूप है। CaCO3 जो घरों में टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर बोलते हैं, संगमरमर का पत्थर जो कि ताजमहल बना हुआ है आगरा के अंदर, और जो चाक है, खड़िया है, वही इसके रूप है। क्या है,
वही इसके अलग अलग रूप हैं। अम्ल व अक्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। हमने पढ़ा था जब 7th क्लास के अंदर अम्ल व अक्षारक की जब आपस में अभिक्रिया की जाती है, जैसे ये क्या है अक्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है ये अम्ल, तो यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा H, तो क्या रह जाएगा NaCl प्लस HOH मिलके क्या बनाएंगे वाटर, जिसको हम क्या लिखते हैं वाटर। अम्ल और अक्षारक आपस में मिलकर लवण, जिसको हम सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा एग्जांपल की बात करें हम KOH, जिसको हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे प्लस HCl, तो क्या बनेगा KCl प्लस H2। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, LiOH है प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा LiCl प्लस H2। अगर हम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस H2, ये कैल्शियम का साल्ट बन जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हाइड्रोजन कितनी बन जाएगी 4, 1 मिनट इसको देखो, क्लोरीन 2, ठीक है 2 क्लोरीन, यहाँ पर H कितनी है 4 बन जाएगी, 2 ये वाली 2 ये वाली, क्लोरीन 2 है कैल्शियम 1 है, दैट इज बैलेंस। के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जैसे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसके होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के। और अधातु के ऑक्साइड किसके होते हैं? अम्लीय प्रकृति। यहां पर जैसे हम किसका एग्जांपल ले लें धात्विक ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है धातु ऑक्साइड, क्या है ये धातु ऑक्साइड। अम्ल किसकी बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ पर क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड और जल। ये वही अभिक्रिया है जो अभी हमने पिछली पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अक्षार व अम्ल, ये एक तरह से अक्षार है और ये अम्ल है, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे बैलेंस करेंगे 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल के आता है, जब धातु के ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अम्लों और अक्षारकों के साथ अभिक्रिया थी आपस में, वो भी क्या थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये भी क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। के साथ अक्षारक के साथ अधात्विक की अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल इसका ही बिल्कुल उल्टा रूप है। अक्षारक जैसे कोई भी हम क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है अधातु का ऑक्साइड, ये क्या है अम्लीय, क्या है अम्लीय। अक्षारक अगर हम वही
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, बुझा हुआ चूना, क्या लें यहां से, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। तो ये क्या बन गया, जब अक्षारक के साथ, ये क्या है अक्षारक, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के, ये तो हमने अक्षारक ले लिया। अधातु ऑक्साइड अम्लीय हो गया, क्या हो गया अम्लीय। अक्षारक के साथ अभी क्रिया करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम का जो लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, खड़िया, संगमरमर और जल आपस में बनाते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे, एक कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है, 2 ये बैलेंस। और बोलो remaining work done, how metal react with या एसिड बेस साल्ट, हमने अभी पढ़े आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन है और उसके बाद पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, पीएच पैमाना और पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।